जो उस किताब में लिखा हुआ आप पढ़ेंगे भी सही। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, लोहा, मोलिब्डेनम, बोरोन, मैग्नीज और गंधक, ये सभी प्रकार के तत्व जब जमीन में नमी प्राप्त करके अपनी रासायनिक प्रक्रिया शुरू करते हैं तो जमीन में नमी बनी रहती है और पौधों को पूरी तरह से उनको पोषक तत्व मिल जाता है। इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। लंबे समय तक इसके उपयोग करने से नमी बनी रहेगी और जमीन में उपजाऊपन भी आता है और पैदावार 30% ज्यादा बढ़ती है। और मैंने खुद अपना रिजल्ट देखा हुआ है। मेरे खुद की 25 बीघा जमीन है, उसमें इसका मैंने 2 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीलम अपने सपना जी ने मुझे पूछा था कि सर आप बताइए वास्तव में इसमें रिजल्ट है कि नहीं। मैंने खुद अपने खेत में इस्तेमाल किया है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और लहसुन और प्याज जैसी जो फसल है, जब छोटी फसल है उसमें यूरिया बिल्कुल लोगों से नहीं दिलवाना है। और डीएपी भी आप दिलवा सकते हैं 5 या 10 किलोग्राम प्रति बीघे का। बहुत सारे लोग ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं जिससे फसल बाद में पीली पड़ जाती है। बाद में फिर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनको खर्चा भी ज्यादा बैठता है और बराबर उनको पैदावारी नहीं मिल पाती है। इसलिए अपन 10 या 12 किलो की टारगेट करते हैं। 10-12 किलो से ज्यादा डीएपी इस्तेमाल मत कीजिए। और जो पोटाश वगैरह है 3 किलो या 4 किलो से ज्यादा खेत में बिखराव नहीं करवाना है बीघे जमीन में। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। और कुछ पूछना चाहते हैं? आपका एरिया खाद के लिए परिपक्व है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट। सर इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है? रिजल्ट इसका अगर मान लो फसल कोई ज्यादा खराब है तो कम से कम 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा। और कुछ फसल ग्रोथ कर ही रही है उसको अगर मिल गया तो 3 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। 3 दिन में वो ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। खाद को देने के लिए कुछ मिलाना पड़ेगा? बिल्कुल, इसका 3 विकल्प है। अगर वो डीएपी दे चुके हैं तो उनमें 5 या 7 किलो डीएपी और दिलवा दीजिए। अगर वो ज्यादा मात्रा में देते हैं, जैसे बहुत सारे कहते हैं मैंने 50 किलो दे दिया 1 बीघे में, तो उनको 5 या 7 किलो बालू रेती मिला करके दे दीजिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए। बालू रेती का बिखराव अच्छा हो जाता है, आदमी चाहे जैसा फेंक सकता है उसको, बालू रेती में दे। और इसका 50 ग्राम पर टंकी 15 लीटर के पानी में आप इसको स्प्रे भी करवा सकते हैं। स्प्रे में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 50 ग्राम पर टंकी 15 लीटर पानी में 50 ग्राम का घोल पहले करवा दीजिए। जैसे 1 बीघे में अगर कोई किसान 4 टंकी डालता है 200 ग्राम का उसको घोल बना करके 5-10 मिनट लेने दीजिए। उसके बाद में 50-50 ग्राम एक टंकी का अंदाज अपने को रहना चाहिए और स्प्रे करवा दीजिए 1 बीघे में। तो फसल की अवस्था कितने दिन की होनी चाहिए? फसल लगभग उग जाने के बाद 15 दिन के बाद इसको इस्तेमाल कीजिए। उससे पहले नहीं करना है। हो सकता है इससे रिएक्शन हो जाए, उसकी जड़ें खराब हो सकती है। ऐसा हुआ तो नहीं लेकिन संभावना है क्योंकि 12 प्रकार का तत्व है और नमी पकड़ेंगे तो इसकी रासायनिक प्रक्रिया शुरू होगी और किसान चुपचाप बैठेगा नहीं। वो तो पहले से उसमें ज्यादातर तो डीएपी इस्तेमाल कर चुका होता है। ऐसे कई किसान हैं जो ज्यादा डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, राकोड़िया भी दे रहे हैं, पोटाश भी देते हैं और निश्चिंत होकर पिलाते रहते हैं। तो सिंचाई करने से कोई उनको फायदा नहीं मिलता। तो इसलिए उनको बालू रेती में मिला करके ये जो 2 किलो 1 बीघे का आपको दिलवाना बहुत जरूरी है। 1 बीघे में 2 कम से कम 2 अधिकतम 3 किलो देने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर फिर भी अगर किसान चाहता है कि मैं दे सकता हूँ तो 15 दिन के बाद उसको फिर दिलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साथ नहीं दें। और कुछ एक अपना हर्बाटोन करके लिक्विड निकला उसके बारे में जमीनी जानकारी नहीं। इसमें भी जो कंटेंट्स अपने बायोमेनिक खाद में जुड़े हुए हैं वो उसमें भी है। वो इस स्थिति में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जिस जमीन में पानी नहीं जा रहा, सिंचाई नहीं कर पा रहे, फसल तो वो दी उन्होंने, जैसे चने की फसल है, मसूर की फसल है या सरसों की फसल है, तो बाद में किसान उसको पानी नहीं दे पाएगा। तो उस स्थिति में आप जब छोटी फसल है 15 दिन के आसपास की अगर फसल हो रही है तो उसमें आप 30 ml प्रति टंकी का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। अगर फसल बड़ी हो गई है, फ्लोरिंग उसमें चालू हो गया है तो आप 50 ml पर टंकी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर बागवानी की फसल है, जैसे मान लो उसमें फ्लोरिंग चालू है, बैंगन की है, टमाटर की ऐसी फसलें हैं, तो उनमें हर 15 दिन के अंदर आपको एक स्प्रे करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पौधा फ्लोरिंग लेता है तो उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उस टाइम में बहुत ही बढ़िया कारगर सिद्ध है। इसके भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। मैंने कम से कम 7 लीटर अपना अशोक जी ने भी निकाल दिया है। अशोक जी का भी अच्छा रिजल्ट आया है। क्यों अशोक जी आप थोड़ा बोलिएगा, आपको कभी नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं है इसका? मैं ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आप किसी को रिजल्ट भी नहीं आया, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आया है इसका। आपने कितने दिनों का इस्तेमाल किया? ग्रोथ हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी, क्योंकि अभी जो आप लोग नए हो वो तो दिक्कत ही